नमस्ते, मैं समर बी द क्रिएटर बोनसाई गार्डनिंग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस कड़ी में मैं आपके साथ साझा करूंगा सिंडर के बारे में हर जानकारी। क्या है सिंडर? मिट्टी के विकल्प के रूप में सिंडर का उपयोग कैसे और कहां किया जाता है? इसके उपयोग से होने वाले लाभ, सिंडर से उत्कृष्ट बोनसाई सॉइल कैसे बनाएं और सबसे महत्वपूर्ण, इसे कैसे संग्रह किया जाए, इसे उपयोग के लिए कैसे तैयार करें। आप सिंडर प्राप्त कर सकते हैं, वो भी फ्री। कैसे? ये जानने के लिए आपको अंत तक देखना होगा। सिंडर वास्तव में जला हुआ कोयला है। कोयले को जलाने के बाद जो अवशेष बचता है उसे सिंडर कहते हैं। बागवानी में मिट्टी के विकल्प के रूप में सिंडर का सफलतापूर्वक उपयोग किया जाता है। सिंडर में उगाए जाने पर हिबिस्कस और गुलाब सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देते हैं। टमाटर के पौधे को सिंडर में लगाएं और ज्यादा से ज्यादा फल उगाएं। सब्जियां, फूल, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, एडेनियम, सकुलेंट्स आदि आप सिंडर में कोई भी पौधा उगा सकते हैं। और विशेष रूप से बोनसाई के लिए सबसे अच्छा सॉइल है सिंडर। आइए अब जानते हैं सिंडर में उगाने का लाभ। सिंडर के उपयोग करके जड़ों से संबंधित बैक्टीरियल और फंगल डिजीज से छुटकारा पाइए। अतिरिक्त जल प्रतिधारण ना होना, सॉइल के हर कोने में जल और खाद पहुंचना, जड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलना, ज्यादा से ज्यादा फीडर रूट्स को बढ़ोतरी देता है, जिससे पेड़ सबसे ज्यादा स्वस्थ और हरा रहता है और सबसे अच्छा प्रदर्शन भी करता है। अधिक पानी देने से होने वाले समस्याओं से भी आपको छुटकारा मिलता है। इसका हल्का वजन सिंडर को छत पर बागवानी के लिए सर्वोत्तम मिट्टी का विकल्प बनाता है। इसे कैसे संग्रह करें? सिंडर आपको मिल सकता है, वो भी फ्री। अपने निकटतम लोहार से संपर्क करें। लोहार के पास इतना सिंडर जमा होता है कि उन्हें वेस्ट मैनेज करना ही मुश्किल हो जाता है। वे सहर्ष आपको सिंडर देंगे और कहेंगे कि भाई जितना तुम चाहो ले लो। आपको केवल घर तक लाने का खर्चा उठाना होगा। आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। 25 रुपए प्रति किलो मिलेंगे। डाक शुल्क अलग से देना होगा। इसे ऑनलाइन लेने से आपको बनी बनाई सिंडर मिलेगा। लोहार के पास जो मिलेगा उसे आपको तैयार करना होगा। इसे तैयार करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। ऐसा बड़ा पीस जो मिलेगा उसे हथौड़े से तोड़ लीजिए। हल्का प्रहार से ही ये टुकड़ा हो जाएगा। फिर इसे छान लीजिए। छानकर बड़े टुकड़ों को आप अलग से स्टोर कीजिए, जो बोनसाई और गार्डनिंग के काम आएगा। छनने के बाद जो धूल निकलती है उसे फेंके नहीं। इसे फिर से बारीक छलनी से छान लें। ये केवल सीडलिंग उगाने के काम आएगा। इस प्रकार छोटा साइज का सिंडर मिलेगा जो सकुलेंट और एडेनियम के लिए उत्कृष्ट सॉइल है। सीडलिंग उगाने के लिए भी ये उपयोगी है। सकुलेंट और एडेनियम के लिए छोटे सिंडर के साथ कुछ भी मिलाने की आवश्यकता नहीं है।
गुलाब के लिए भी आप सिंडर के साथ कुछ ना मिलाएं। बॉन्साई सॉइल बनाने के लिए आप 10% वर्मी कंपोस्ट और 10% गार्डन सॉइल इसके साथ मिला लीजिए। आप इस बॉन्साई मिट्टी का उपयोग हिबिस्कस और टमाटर उगाने के लिए भी कर सकते हैं। तो कैसा लगा आज का एपिसोड? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस कड़ी में इतना ही, मिलते हैं अगले कड़ी में। तब तक के लिए नमस्कार।